वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होगा? लिखिएगा, इसमें लिखिएगा वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम है। यह वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम है। वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम है। संरक्षण का नियम है, ठीक है। न तो इसमें हम आवेश को नष्ट कर पाएंगे और न ही इसे उत्पन्न कर पाएंगे। जिस अवस्था में उसी अवस्था में पड़ा रहेगा, तो हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत संरक्षण का नियम, ठीक है। अब डालिएगा कूलाम। कूलाम क्या होता है? लिखिएगा, डालिएगा कूलाम। कूलाम का डेफिनेशन लिखना है। कूलाम लिखेगा, इसमें नोट करिएगा। यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर की धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक में से, तो उस चालक में से, तो उस चालक में से गुजरने वाले, गुजरने वाले, गुजरने वाले आवेश की मात्रा, गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, वैद्युत धारा इज इक्वल टू, वैद्युत धारा इज इक्वल टू वैद्युत आवेश अपॉन में समय। या तो लिख सकते हैं वैद्युत आवेश इज इक्वल टू, आवेश इज इक्वल टू वैद्युत धारा इनटू समय। वैद्युत धारा को बोलते हैं Q, धारा वैद्युत आवेश को Q, धारा को I और T को क्या कहते हैं? समय। तो जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लीजिए।